खंडवा में आज गुरुवार को थाना कोतवाली में दिल्ली से आए हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एडवोकेट अरविंदर सिंह चीता और आम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थाने में टीआई बलराम सिंह राठौड़ से मुलाकात करने पहुंचे। उनकी शिकायत है कि रात्रि में बुधवार को तीन पुलिया के सामने 3-4 युवकों ने आम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की और लूटपाट करने का प्रयास किया। थाना कोतवाली पहुंचे एडवोकेट अरविंदर सिंह चीता ने कहा कि थाने में जिन युवाओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है उनको पुलिस व्यवस्था ने भले ही तत्काल पकड़ लिया हो, मगर उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वह मामूली धाराएं हैं, जिसके तहत यह युवा आसानी से बाहर निकल आएंगे। यह असामाजिक युवा है जो कि काफ़ी दिनों से रेकी कर रहे थे, हमारी जांच पड़ताल कर रहे थे। हमें शक है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह की घिनौनी हरकत की जा सकती है, क्योंकि अब आम पार्टी की बढ़ते प्रभाव को देखकर बीजेपी भी बौखला गई है। उसे लगने लगा है कि उसका सत्ता का समीकरण बिगड़ने वाला है, इसलिए अब स्थानीय भाजपा पार्टी हम पर हमले करवा रही है। दिल्ली के आम पार्टी के नेता एडवोकेट अरविंदर सिंह चीता काफ़ी देर तक थाना कोतवाली में टहलते रहे, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उन्होंने स्थानीय आम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर एसपी कार्यालय रुख किया, जहां पर एसपी श्रीमान सत्येंद्र शुक्ल से मुलाकात की, जहां श्रीमान सत्येंद्र शुक्ल एसपी खंडवा ने उन्हें आश्वस्त किया कि तत्काल इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि यह कौन कौन इसमें शामिल थे। नमस्कार, आज आप थाना कोतवाली आए हैं, क्या कारण रहा? देखिए, हम एक वीक से पंजाब से यहाँ आए हुए हैं। हमारी ड्यूटीज लगी, कुछ मीटिंग थी, अर्जेंट मीटिंग थी। तो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि 4 लड़के जो हमारी रैकी कर रहे हैं। जब हम होटल के सामने गाड़ी लगाते हैं तो वो गाड़ी को देखते हैं, हमें देखते हैं। 1-2 बार हमारे गनमैन से भी बदतमीजी करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा चलो आम बात होगी, कोई दारू पीने वाला होगा। पर नहीं, जब रात हम आए तो हम होटल में चले गए थे, मेरे गनमैन से जरूर बदतमीजी करने लगे। तो बाद में देखा कि उन्होंने जिस तरफ मैं बैठा था उस तरफ ईंटों से अटैक किया और उसका भी कांच तोड़ दी, ईंटें बीच गाड़ी के हैं। तो एक हमला है जो कि बहुत घिनौनी हरकत है, जो कि एक बीजेपी का डरा हुआ चेहरा सामने आ रहा है। क्योंकि पहले रैकी करवाना, फिर हम पे अटैक करवाना और फिर वहाँ से लड़कों को प्रोटेक्ट करना, तो ये सभी बातें है जो बीजेपी की चाल है। क्योंकि बीजेपी के चाहे मोदी जी हैं, चाहे शिवराज चौहान जी हैं, चाहे यहाँ की लीडरशिप है, वो घबराई हुई है कि जो आम आदमी पार्टी है मध्य प्रदेश में आने वाली है। उनको पता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारे से जो यहाँ के लोग हैं बड़ा प्यार कर रहे हैं, हमें सत्कार दे रहे हैं, और वो घबरा गए इस बात से, इसलिए सभी ये घिनौनी हरकत की। आप जब से आए हैं तब से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रैकी हो रही है? हाँ, 3-4 दिन से मैं खुद इस बात को देख रहा हूँ कि मेरी रैकी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं, पीछे से देखते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ये रैकी हो रही है 3-4 दिन से। तो इसके संदर्भ में आपने पहले यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को देखिए, मैंने पहले नॉर्मल लिया भी, चलो कोई लड़के हैं यहाँ सामने, एक वहाँ पे एक दारू का ठेका सा बना, वो वहाँ से आते होंगे, घूमते होंगे। पर नहीं, जब मैंने देखा कि उन्होंने अटैक किया मेरी जो जजेस सीट पे मैं बैठता हूँ, तो इस पर पीछे बड़ी कार्रवाई। और मैंने आप खुद पूछताछ की तो जो बोले हैं ये बीजेपी के बंदे हैं जो ऐसे करते हैं, जिसको अगर किसी के ऊपर अटैक करवाना होता है, किसी को पीटना होता है, किसी को डराना होता है, तो इसी से यही काम करवाया जाता है। आपका शुभ नाम और पदनाम? मेरा नाम एडवोकेट नवदीप सिंह जीता। हमारे तो जो पंजाब में चेयरमैन शुक्र पंजाब, यहाँ राज्य मंत्री बोलते हैं, वो मेरे पास होता है। दिल्ली से आए हुए आम पार्टी के नेता पर हुए हमले पर जब पत्रकारों से पूछा गया तो पत्रकारों का कहना था कि यह पहली ऐसी कोई घटना है जिसमें किसी पार्टी का नाम आ रहा है, मगर चुनावी समर है, इस समय खट्टा मीठा झूठा सच्चा कुछ भी सामने आ सकता है। पुलिस प्रशासन को इन चीज़ों पर बड़े ही गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए पार्टी। जो इनका बिहेव है पुलिस का, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे मुलाजिम के साथ हाथों पाई उनके साथ भी हुए। 353 332 बनती है, इन्होंने वो सभी हटाकर नॉन अवेलेबल एक भी धारा नहीं लगाई है।
हमारे अटैक हुआ है, कोई भी नॉन अवेलेबल धारा ना लगाकर सिर्फ सिंपल सी बे लेवल धारें लगा दी हैं, जो कि उनको बचाना चाहते हैं। साफ साफ इस बात से पता चलता है कि जिस सभी पुलिस भी इन गुंडों को बचाना चाहती है। इसलिए आप एसपी ऑफिस इसलिए आए। ऑफिस- तो क्या चाह रहे हैं आप? अगर एसपी ऑफिस में ना कुछ हो, फिर हाई कोर्ट हम जो है डायरेक्ट इनके खिलाफ रेट फाइल करेंगे। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं खुद हाई कोर्ट जाकर इनके खिलाफ रेट फाइल। खंडवा में आज गुरुवार को दोपहर के लगभग 3:30 बजे एसएन कॉलेज के सामने एक साइकिल सवार जो कि भारी भरकम लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रहा था, वहीं पर ब्रिज से 2 व्हीलर गाड़ी बड़ी ही रफ्तार से आ रही थी और उसने आकर इस साइकिल सवार को ठोक दिया, जिससे उस साइकिल सवार का पिछला पहिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और वहीं से जब 2 व्हीलर वाहन चालक जाने लगा तो उसे रोका गया, तो वह वाद विवाद करने लगा। काफ़ी देर तक बातचीत बहसबाजी होती रही। वहीं डायल 100 को सूचना मिलते ही तत्काल डायल 100 और ट्रैफिक यातायात के जवान भी वहां पहुंचे और दोनों से बातचीत की। जब समस्या का निराकरण नहीं निकला तो उन्हें सीधे थाना कोतवाली पहुंचा दिया गया। कैसे सुनाए हाल तुम्हें जनता जनार्दन, जप दो जिसे आप तो बन जाते वो भजन। जिसे जनता ने एक बार चुन लिया वह 5 साल की सर्वशक्तिमान सरकार बन जाता है, मगर उन 5 सालों में यह जनता यह नहीं जान पाती कि वाकई उन्होंने किसे सही चुना है, किसे गलत चुना है। यह तो बात अलग है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन आम जनता की मतदान जागरूकता को बढ़ाने के लिए ईवीएम मशीन को प्रैक्टिकल रूप में लाई है, जिससे आम जनता बाहरी रूप में भी इस मतदान प्रक्रिया को सीख सके और उचित मतदान करके देश को सशक्त और मजबूत पार्टी प्रदान करे। आदरणीय जिला कलेक्ट्रेट में ये मशीन जो रखी गई है, क्या पर्पज़ है इसका? ईवीएम मशीन का प्रदर्शन करने के उद्देश्य हमने यहाँ रखी हुई है। इसको जो भी कलेक्ट्रेट में आते हैं वो इसके बारे में जानकारी दे सकें, जान सकें और खुद मतदान देकर देख सकें कि इसमें कोई भी हम हेराफेरी नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को हमने मतांकन किया है उसी के खाते में वोट जाता है। ये वीवीपैट से पता लगता है। अच्छा, किस तरह से काम करता है ये बता सकते हैं? इसमें सबसे पहले जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है बैलेट जारी करता है जी। जो बैलेट जारी करता है तो लाल बटन जल जाता है इसका। अब यहाँ पर जो बैलेट यूनिट है इसमें ग्रीन बटन दिखता है। इसका मतलब ये है कि ये मतदान करने के लिए तैयार है। अब हम जिस भी प्रत्याशी को अपना मत देना चाहते हैं उसको हम मतांकन कर सकते हैं। यहाँ लाल बटन आता है। इधर वीवीपैट पे जो प्रत्याशी को हमने मतदान किया है उसकी स्लिप दिखती है, तो ये कंफर्म करती है कि हमने जिसको मत किया है उसी को वोट किया है। एक लंबी बीप ये बताती है अब आपका मतांकन हो चुका है। इससे तो यहाँ पर जो भी कलेक्ट्रेट में अपने शिकायतों को लेकर आते हैं उनको इनसे परिचित कराते रहते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, जो मन में भ्रांति है भ्रांति दूर करने के लिए इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। ये किस विभाग से है? ये स्वीप प्लान के अंतर्गत किया जा रहा है, मतदान जागरूकता अभियान। आपका शुभ नाम पद नाम? मेरा नाम नीरज पराशर है, मैं सहायक संचालक स्वीप जो प्लान चल रहा है इसका मैं नोडल हूँ।